स्वच्छता सर्वेक्षण जो सर्वे हुआ था उसकी जो सर्वे की रिपोर्ट है उसको जारी कर दिया गया है कल, और अब पहले से बेहतर रिपोर्ट कार्ड एमसीडी का देखने को मिला है। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक ही वादा था कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे, तो हम आपको आंकड़े इस बार के भी बताएंगे और जो पिछली भारतीय जनता पार्टी शासित जो नगर निगम में रही उसका भी रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें इस बार के आंकड़ों की, इस बार की सर्वे की रिपोर्ट की, तो जो कैटेगरी है जिसमें 10 लाख से ज्यादा आबादी वाली कैटेगरी में जितने भी शहर हैं उसमें काफी पहले से बेहतर सुधार हुआ है। और इस बार 2023 में नगर निगम की जो रैंक है वो 28वें नंबर पे आई है, यानी कि 28th रैंक हासिल हुई है दिल्ली को। और अगर हम 2022 की बात करें, 2023 में तो यूनिफिकेशन के बाद वाले रिजल्ट हैं, जो रैंक है 28वां रैंक। और 2022 में जब ट्राइफिकेशन था, जब नगर निगम 3 भागों में बांटा हुआ था, तब की आपको मैं रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहती हूं। अगर हम नॉर्थ एमसीडी की बात करें तब 37वां स्थान था 2022 में, और ईस्ट एमसीडी की बात करें तब उसकी पोजीशन थी 31, यानी कि 31वां रैंक था। और साउथ एमसीडी की बात करें तब 28वां रैंक था। ये था 2022 का, और अब जो है वो है 28वां रैंक आफ्टर यूनिफिकेशन। और रही बात 1 लाख से ऊपर की आबादी वाली कैटेगरी में, और अगर हम दिल्ली की बात करें तो इस बार जो है 67वां स्थान जो है उसमें सुधार हुआ है, 67 पॉइंट ऊपर आया है दिल्ली का रैंक 2023 में। जो इस बार के सर्वे, इस साल की सर्वे रिपोर्ट है वो है 90वां रैंक है, 90th रैंक, 90, 446 शहरों में से। और अगर हम 2022 के साथ अगर इसको कंपेयर करें, 2022 में जब 3 नगर निगम के भाग थे, साउथ एमसीडी की रैंक थी 125, ईस्ट की थी 169, नॉर्थ एमसीडी की थी 188, और अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो 157, मतलब 157 जो है रैंक दिल्ली की थी 2022 में, और 157 2022 में थी, और अब है 90। तो काफी हद तक जो दिल्ली की सफाई व्यवस्था जो है दुरुस्त हुई है। और एक एक कोने में जाके पार्षदों ने, विधायकों ने, अधिकारियों ने, हम सब ने गली गली जाकर दिल्ली की सफाई व्यवस्था को सुपरवाइज किया था, और उसी वजह से ये सुधार हो पाया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी पॉइंट वाइज जो पैरामीटर्स होते हैं जिस आधार पर ये सर्वे होता है। तो लास्ट ईयर के मुताबिक इस बार 15% जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिल्ली एमसीडी को मिले हैं। जो अगर हम 2022 की बात करें तो 50 से 51% पॉइंट मिले थे, और अगर हम 2023 इस साल की बात करें तो 65%, 65% पॉइंट इस बार उन पैरामीटर्स के आधार पर दिल्ली एमसीडी को मिले थे। और जो परफॉर्मेंस दिल्ली की रही, एमसीडी की रही, वो चेन्नई, कोलकाता और बेंगलोर से बहुत ही बेहतर आंकड़े इस बार दिल्ली एमसीडी को मिले। साथ ही जब भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम रही तो साफ साफ आप आंकड़ों में देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल इन लास्ट 15 सालों में दिल्ली का रहा होगा। और अब आपको रिपोर्ट कार्ड बताना चाहूंगी 2017, 2018 और 2019 की। 2017, 18 और 19 में भी ट्राइफिकेशन था, और 2017 की बात करें तब जो हमारी रैंक रहती थी दिल्ली की वो रहती थी 200, 250 और पौने 300 के आसपास। 2017 में जो एसडीएमसी का जो रैंक रहा था वो 202 था। अगर नॉर्थ एमसीडी की बात करें वो तो लगभग आई थिंक वो 280 था, 280 के आसपास था। ईस्ट की बात करें तो 196 था। तो आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के समय में दिल्ली कितनी बुरी, जो सफाई व्यवस्था, कितने बुरे हाल थे दिल्ली के। 200 से पार आंकड़े रहते थे, रैंक रहती थी, और इस बार 90। 2018 की बात करें तो साउथ जो एमसीडी है 132 थी, नॉर्थ एमसीडी की बात करें तो 206 की रैंक थी, और अगर ईस्ट की बात करें तो 340, 341 रैंक थी। 2019 की बात करें तो 138, नॉर्थ की बात करें तो 282, और अगर ईस्ट एमसीडी की बात करें तो 240। तो आप ये रिपोर्ट कार्ड जो है स्वच्छता सर्वेक्षण की सर्वे
आप कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे दिल्ली की सफाई व्यवस्था जो है पहले से दुरुस्त हो चुकी है। मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी दिल्ली की जनता को, जिन्होंने भागीदारी करी हमारे सफाई अभियान में। जैसा हमारा सफाई अभियान 2-3 महीने पहले हमने शुरू किया था, अब दिल्ली होगी साफ, और अब फिर से आज हमारा तीसरा दिन था। अब हमारा नारा है, अब दिल्ली रहेगी साफ और दिल्ली हो रही है साफ। ये अगले 50 दिन तक ये सफाई अभियान चलेगा, जिसमें हम मैराथन निरीक्षण कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं साफ साफ पिछले सालों में भारतीय जनता पार्टी के टाइम में क्या रैंकिंग रही, और अब नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद, बनने से पहले भी जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो नारा दिया था कि दिल्ली को पहले से बेहतर सफाई व्यवस्था हम दुरुस्त करके दिखाएंगे, तो ये उस नगर निगम में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसकी रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी तमाम नगर निगम के अधिकारियों को, तमाम एक एक सफाई कर्मचारी को, साथ ही हमारे पार्षदों को, विधायकों को, दिल्ली की जनता को, कि इतना साथ हम लोगों का दिया। और अभी तो महज 8 महीने, अभी 1 साल भी नहीं हुआ हमारी सरकार बने। हमारी सरकार 22 फरवरी को बनी थी जब मेयर चुना गया था, और अभी महज 1 साल भी नहीं हुआ, और इतने बेहतरीन हमारे आंकड़े, इतने बेहतरीन हमारी जो रिपोर्ट कार्ड जो हमारे इस सर्वे में आई है। और अब हमारा एक ही मकसद है, जो हमारा 90th पोजीशन इस सर्वे में आया है, आने वाले 1 या 2 सालों में, अगले साल कह लीजिए या उससे अगले साल, दिल्ली को और बेहतरीन हम एक रैंकिंग दिलवाने वाले हैं। उसमें फिर से हमें एक एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक एक दिल्ली की जनता का और अधिकारियों का, सफाई कर्मचारियों का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके सड़कों पर उतर के, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, उसमें सफाई करके दिल्ली को चमकाया है। और आपको ये भी कहना चाहती हूं, आने वाले अगले 50 दिनों में आप फिर से देखेंगे दिल्ली की एक बेहतरीन और खूबसूरत तस्वीर। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये पूरे दिल्ली के एक दिल्ली के निवासियों के लिए बहुत खुशी की खबर है कि हल्के हल्के, चाहे धीमे धीमे, मगर हम लोग पूरी रफ्तार के साथ दिल्ली की जनता की जो अपेक्षाएं थी और वो जो एक नई सरकार से, जो आम आदमी पार्टी से जो उम्मीदें थी कि किस तरीके से दिल्ली नगर निगम द्वारा और आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा दिल्ली में सफाई व्यवस्था बेहतर हो। और आज जैसे पूरा विस्तार से आपको आंकड़े के हिसाब से महापौर महोदया ने आपको विस्तार से बताया है, मगर मैं ये आज उसके साथ साथ जो दिल्ली की जनता ने ख्वाब देखा था कि कैसे, किस तरीके से हम दिल्ली की सफाई व्यवस्था को डे बाय डे बेटर करें। और आज यही वजह है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब की क़यादत में, उनके नेतृत्व में हम लोग जिस तरीके से सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए प्रशासन के सहयोग से, दिल्ली की जनता के सहयोग से, हमारे निगम पार्षदों के सहयोग से, विधायकों के सहयोग से आज दिन बर दिन बेहतरीन इंप्रूवमेंट आज दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था में हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि 100% हो रहा है, मगर आज हम जिस 60%, 65% पर पहुंचे हैं, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को, दिल्ली के एक एक सफाई कर्मचारी भाइयों को जाता है, जो इस ठंड के अंदर भी सुबह 4:30-5 बजे दिल्ली की सड़कों पर होते हैं, आंधी तूफानों में सड़कों पे होते हैं, गर्मियों में वो सड़कों पर होते हैं, सुबह होते हैं, शाम होते हैं। और आज यही वजह है कि एक अच्छी, ईमानदार, अच्छी सोच, अच्छी नियत वाली सरकार दिल्ली नगर निगम में बैठी है, जिसके बाद आज आपने जो 2022 के अंदर 37वां नंबर दिल्ली नगर निगम का था और आज 2023 के अंदर वो 28वीं रैंक पर आ गए। हमारी लड़ाई सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश भारत के अंदर टॉप 5 के अंदर आने की है और उसके बाद नंबर 1 आने पर है। तो ये लड़ाई नंबर 1 दिल्ली नगर निगम को बनाने का है। इसके अंदर हमारा 24 घंटे 365 दिन जो प्रयास हमारा चल रहा है वो चलता रहेगा। अभी अभी मैं और महापौर महोदय, हमारे
प्रभारी दुर्गेश पाठक जी, हमारे नेता सदन, अभी सुबह ही हम पिछले 10 बजे से अगले 3 घंटे तक राउंड पर थे, जिसके अंदर हमने तकरीबन 10-10 किलोमीटर हमने राउंड करा उन क्षेत्रों के अंदर, रजौरी गार्डन के अंदर, और तमाम हम 6 वार्ड को कंप्लीट करके आज आए हैं। अगले 50 दिन तक का हमारा यही रोड मैप एक तैयार होकर आप लोगों के बीच में रहेगा। हम सिविक सेंटर से दिल्ली नगर निगम नहीं चलाना चाहते। हमारा साफ तौर पे कहना है और दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं कि आपके प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। आपको सड़कों पे मिलेंगे, आपको गलियों में मिलेंगे, आपको कूचों में मिलेंगे, आपको झुग्गियों में मिलेंगे, आपको झोपड़ी में मिलेंगे। हम सिविक सेंटर सिर्फ ये कार्यालय, ये हेडक्वार्टर सिर्फ हमारे सरकारी दस्तावेज और हमारे कामकाज के लिए हैं। पिछली सरकारों की तरह नहीं कि सिर्फ यहां पर बैठकर टाइम पास करेंगे, नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ सड़क पर रहकर जो दिल्ली की जनता से हमने 10 वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली की जनता को कि आज हमारा सफाई सर्वेक्षण जो सर्वे चल रहा है, उसके अंदर हम जो डे बाय डे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, उसको हम दिल्ली की जनता को, दिल्ली के एक एक सफाई कर्मचारी को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? कोई है कोई सवाल? ठीक, थैंक यू।